नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबरें। आजमगढ़ से खबर है, जहां स्वर्णकार समाज उत्थान के लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए अपना समर्थन देकर समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने में सहभागी बने। स्वर्णकार चेतनायात्रा उत्तर प्रदेश में समाज के इतिहास में एक नई गाथा लिखने जा रही है। एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। यात्रा में सम्मिलित लोगों ने अपील किया है कि सबके त्याग, समर्पण, निष्ठा, खून पसीने की मेहनत का प्रतिफल फलीभूत होने का समय आ गया है। 16 अगस्त से प्रारंभ हो चुकी यात्रा हर गरीब, बेसहारा, वंचित, स्वजातीय स्वर्णकारों का सहारा बनेगी। तैयारियों में जुट जाइए, कल हमारा है, आरंभ है प्रचंड। पूर्व मंत्री एवं गोपालपुर विधानसभा के युवा विधायक नफीस अहमद का जनता के बीच में लगातार तूफानी दौरा जारी है। इसी क्रम में आज ग्राम सभा गुलवा, गौरी और पगवार में जनसंपर्क 2022 के चुनाव की चर्चा की गई। इस भ्रमण के दौरान जनता का अपार जन समर्थन मिला और सभी लोगों ने मिलकर एक सुर में कहा कि अब की बार 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने क्षेत्र में के शानदार विधायक नफीस अहमद को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। जालौन में आज आरपी सिंह निरंजन विधान परिषद सदस्य का आगमन हुआ। इससे पहले निरंजन कैलिया, फिर बेवाना, राजा, लाडूपुरा, माओ, पाचीपुरा, खुटेला, पिपरी प्रधान एवं बीडीसी से मुलाकात की। कार्यक्रम में प्रधान कैलिया विनोद व्यास, नायब बेवाना राजेंद्र सिंह, गुर्जर अरविंद अहिरवार, सुमित प्रताप सिंह यादव, प्रधान राजीव रजक, प्रधान रामजीलाल, प्रधान दिनेश तिवारी, प्रधान सुरेंद्र गुर्जर, प्रधान संजय कुमार क्षेत्र के बीडीसी मेंबरों से हुई मुलाकात की। जौनपुर से खबर है, जहां मनीष कुमार वर्मा के पिता एवं स्वर्णकार समाज के रत्न कर्मयोद्धा मोहन प्रसाद वर्मा का निधन गत शनिवार की सुबह वाराणसी के एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो गया। वह पिछले कई सालों से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। उनके निधन से समाज के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। जिलाधिकारी के पिता का अंतिम संस्कार रविवार को सुबह पैतृक जनपद पडरौना कुशीनगर के पास ही नदी के रामघाट पर किया गया। उनके चिता को मुखाग्नि बड़े बेटे अमित वर्मा ने दी। वरिष्ठ समाजसेवी रत्न मोहन प्रसाद वर्मा के निधन पर स्वर्णकार समाज के पुरोधा शिवशंकर वर्मा की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन प्रयागराज होटल में आयोजित की गई। शोक सभा में मौजूद लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना कर श्रद्धांजलि दी तथा इस दुख की घड़ी में परिवार को दुख सहने की प्रशक्ति प्रदान करें। शोक सभा में मुख्य रूप से शिक्षाविद अमिताभ सोनी, ज्योति सोनी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर समूचे प्रदेश में 1 दिवसीय सामूहिक उपवास कार्यक्रम कराया गया, जिसके क्रम में जनपद आजमगढ़ शाखा द्वारा अपने न्यायोचित मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू किया। इसमें जनपद आजमगढ़ के समस्त अवर अभियंताओं, प्रोन्नत सहायक अभियंताओं ने प्रतिभाग किया और यदि प्रबंध तंत्र द्वारा संगठन की न्यायोचित मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो संगठन आगे आंदोलन को और तेज करते हुए क्रमिक अनशन व अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने को विवश होगा। आज के इस सामूहिक कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर अखिलेश कुमार एवं संचालन जितेंद्र कुमार ने किया। मैं निखिल शेखर सिंह जूनियर संगठन का केंद्रीय कर्मचारी समिति का सदस्य हूँ। आज आप लोग अनशन पे बैठे हैं, क्या आप लोग की विशेष मांगे हैं जिसको आप लोग अनशन के लिए बाध्य हुए हैं? हमारा जो ऊर्जा का शीर्ष प्रबंध है, जिसमें हमारे माननीय देवराज साहब हैं ऊर्जा प्रमुख सचिव, इनका हमारे संगठन का विगत 1 साल पूर्व से समझौता हो रहा है कि हमारे संगठन के कुछ न्यायोचित मांगे हैं। ये हमारा जो संवर्ग है ये दिन रात मेहनत करता है, चाहे वो बरसात हो, गर्मी हो, कोरोना की वैश्विक महामारी में भी हमारे संगठन के सदस्यों ने, हमारे जूनियर इंजीनियर्स ने आम जनता को विद्युत आपूर्ति देने का जो वादा किया था उस पर खरे उतरे। उसके बावजूद भी तमाम हमारे जो ज्वलंत समस्याएँ हैं, मुद्दे हैं, मांग हैं, उनके तरफ शीर्ष प्रबंधन का कोई इशारा नहीं है। तमाम बार समझौते हुए परंतु उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ। कोरोना की वैश्विक महामारी में हमारे तमाम और अभियंता दिवंगत हो गए जनता की सेवा में। हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं। इसमें हमारा सबसे पहला मांग ये है कि हमारे विभाग में जो एक 4800 पे ग्रेड है जो नॉन फंक्शनलिंग है, हमारे विभाग में कोई भी किसी भी पद पे किसी का पे ग्रेड 4800 नहीं है, तो उसको रखना उचित नहीं, उसको समाप्त कर दिया जाए। दूसरा हमारा प्रमुख मांग ये है, जो हमारे पूर्व के साथियों ने, जो हमारे पूर्व के और अभियंता जो आज प्रमोट हुए हैं या जिनकी सेवा लंबी हो गई है, उनको 3rd टाइम स्केल अधीक्षण अभियंता का प्राप्त हुआ है, जिसका ही परिणाम रहा है कि हमारे जो लंबी सेवाएं दे चुके अभियंता हैं उनको अच्छे वेतन मिलते हैं। हमारा मांग ये है कि हमको भी पूर्व की भांति 3rd टाइम स्केल अधीक्षण अभियंता का दिया जाए। हमारी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि वरिष्ठता निर्धारण का इस विभाग में एक नया, जो आप भी सुनकर आश्चर्य में होंगे कि जो विभाग में पैदा नहीं हुआ उनको विभाग की सीनियरिटी पहले दे दी गई।
हमारा मांग ये है कि हमारे जो साथी हैं जो 2014 आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के तेजपालपुर धुसवा गांव निवासी किरण पत्नी राजेश के घर का ताला अज्ञात चोरों द्वारा तोड़कर जेवर, नकदी व हजारों का सामान चोरी कर लिया है। वही पीड़िता ने बताया कि उसके पति बाहर कमाते हैं और वह मायके में रहती है। घर पर कोई नहीं रहता है और ताला बंद रहता है। बीती रात्रि में अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर LED टीवी, सोने की अंगूठी, 3 लॉकेट और 10 सेट नकद व बर्तन और सामान चोर उठा ले गए हैं। गांव वालों ने फोन कर बताया तो घटना की जानकारी हुई। वही पीड़ित महिला ने सोमवार को जैनपुर कोतवाली प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है? किरण यादव। कौन सा ग्राम सभा पड़ेगा? ग्राम तेजपालपुर धुसवा। कोतवाली क्या करने आई हैं? हमारे घर में कल रात चोरी हुई थी। क्या क्या चोरी हुआ? मतलब एक टीवी और मतलब पूरे सेट का 10,000 बर्तन, एक सोने का अंगूठी, 3 लॉकेट और 10,000 पैसे। अच्छा, थाने पे तहरीर दी हैं? वही देने के लिए आए हैं। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज महाराजगंज पुलिस ने एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। बता दें कि 10 सितंबर को वादे की लड़की को अभियुक्त सादिक पुत्र मोहम्मद सहाबुद्दीन उर्फ गौरी द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और वांछित वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए गए अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गजानन चौबे के नेतृत्व में आज पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। और एक खबर जालौन से है, जहां जिलाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा जालौन ने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और नारों के साथ अपनी मांग की है। छात्र सभा का नारा है, शिक्षा का अधिकार हमारा है, अधिकारों पर अगर आँच आई तो चैन से हम नहीं बैठेंगे और अपना हक छीन लेंगे, ये संकल्प हमारा है। क्या कुछ कहा मीडिया से हुई बातचीत में समाजवादी छात्र सभा जालौन ने, सुनवाते हैं आपको। आज हम लोगों ने पूरे प्रदेश में समाजवादी छात्र सभा द्वारा जिलाधिकारियों के माध्यम से राज्यपाल महोदय जी के लिए ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ये मामला है जो पहले जो दलितों की फीस जो 0% पे पढ़ाई करते थे, आज उनकी फीस पूरी 2 साल से लग रही है और उनकी फीस वापसी भी नहीं हो रही है। और चाहे अल्पसंख्यक हो, गरीब हो, कमजोर वर्ग का छात्र फीस देने में आज कोरोना की इस महामारी से जो महामारी आई है देश पर, उससे फीस देने में असमर्थ है छात्र और नौजवान, और ये लोग ज़बरदस्ती फीस वसूलने का काम कर रहे हैं, जिससे कि छात्र और नौजवान परेशान हैं। तो हम लोगों ने ये कहा है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो समाजवादी छात्र सभा फिर से पूरे प्रदेश में रोडों पर आकर प्रदर्शन करेगी और आंदोलन करेगी। जौनपुर पुलिस अधीक्षक अजय साहनी के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थाना शाहगंज पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना बक्सा पुलिस ने चोरी के वांछित अभियुक्त को चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। बात करें अगर थाना चंदौक पुलिस की, तो चंदौक पुलिस ने भी एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में अहम सफलता हासिल की है। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के भदोली में पुरानी रंजिश के चलते 28 वर्षीय होमगार्ड हरेंद्र यादव की जमकर पिटाई की। इस पिटाई से होमगार्ड का सर फट गया है और गंभीर चोट आई है। घायल होमगार्ड को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायल होमगार्ड का इलाज चल रहा है। पिटाई करने वाले लोगों ने गोली भी चलाई। पीड़ित होमगार्ड हरेंद्र यादव का कहना है कि फायरिंग की गई पर गोली सिर के ऊपर हिस्से से निकल गई, जिसके बाद धारदार हथियार से वराड से पिटाई की गई। हालांकि गोली चलने की बात को पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया है। वही इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि 25 दिन पूर्व 13 के कार्यक्रम में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसके बदले में आज यह दोबारा हुई। इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़ित हरेंद्र यादव का इलाज चल रहा है और मारपीट करने वाले गौरव, सौरभ, सर्वेश, सोनू और उनके 2 साथी हैं। इन सभी के विरुद्ध 506 व 308 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। शिवम यादव, क्या लगता है हम इनके मतलब भाई लगते हैं। क्या घटना घटी थी, क्या हुआ था? पहले झगड़ा हुई थी, मतलब वो सब घर पे आए थे मार और करने, मार और किए, फिर उन सबको थोड़ा बहुत चोट लगी, हम सबको भी लगी थी। फिर उसके बाद वो सब जाकर थाने पर FIR दर्ज करा दिए। फिर हम लोग गए 10 बजे के बाद, तो हम लोगों का नहीं हुआ वहाँ पर FIR। फिर वहाँ से हम यहाँ पर आए, हम लोग अपना बनवा कागज़ को रेडी कर फिर दोबारा गए, तब भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो सब धमकी बार बार दे रहे थे कि मारेंगे, कहीं पर पाएंगे तो मारेंगे। आज सुबह में एप्लीकेशन भी दिए थे हम सब। फिर उसके बाद आज भैया सुबह में जा रहे थे काम पर दूध लेकर, अब बीच रोड में रोक कर सब मारे इनको। मतलब पहले तहरीर दे रहे तो पुलिस को सुनवाई नहीं की आप लोगों की? नहीं, आज ये घटना घट गई। यस सर। अगर पुलिस सुनवाई की होती, देखी होती, तब ये घटना नहीं होती।
क्या नाम है आपका? कैलाशी कहाँ के रहने वाले हैं? मामदल्ला थाना सिदारी। तो क्या मामला हुआ है, क्या हुआ था? मामला हुआ है कि पट्टीदारी में मार झगड़ा लड़का कैले रहले छोड़ौले के संति हमारे लड़का के लिखा देना कुल अपन है जा कुल हाजिर हो गई ना। आज लड़का के कहिए से धीरे धीरे उतरना सा देखा मार देना पवना अकेले। हाँ कौन लोग मारे हैं? वो 3-4 गाड़ी पर 5-6 ठोरा पिस्टल से मरना है। पिस्टल आवाज़ जब कैला तो हम कुछ दूरी रहनी, हम कुछ काम से जात रहनी है। लड़का देखने हैं घरे से दूध लेके जात है तो हम थोड़े जाने की लड़का के हमारी मार के सुता देने में तब ले देखनी है भागत हमें चमरौटी के रास्ते देख लेनी है कि लबदा पहना लेके ये जात हैं हमारा लड़का मार गए। अपने लड़का यहाँ दबर के हम गई हैं तो हमारा लड़का वही बागी में सुतावल पोखरी के हैं। चमरावट बहन बमनैया का चमार अहिर सब जनता चारों गाँव का जुट गई ना वहाँ। क्या नाम है इनका? हरिंदर पिताजी का नाम? सिनाचर। क्या करते हैं? ये वो तो घर हाँ स्पी के रहे नहीं होमगार्ड में दूध लेके। क्या कारण रहा है? रंजिश कोई है? हाँ झगड़ा का कारण रहा? झगड़ा हमारे घर से कारण आ रहा है मन बढ़ाई से मार दिया। हाँ क्या नाम है आपका? गुलाब चंद, क्या है? मैं ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा, तो क्या मामला हुआ, क्या था? अब घटना हमको फ़ोन द्वारा सूचना मिली है कि कुछ लोग बदुली टंकी के पास हरिंदर यादव को मारपीट कर घायल कर दिए हैं। वहाँ पर मैं जाकर देखा हूँ हॉस्पिटल पर डॉक्टर का नाम दिल्लाम के। तो यहाँ तब तक पुलिस आ गई थी। पुलिस वहाँ अपने साधन से ला करके सदर अस्पताल में भर्ती की है। क्या मामला था? क्या घटना? अब उन लोगों का आपसी रंजिश है। आपसी रंजिश वजह से? आपसी रंजिश बीच बचा करने का? न, कौन ये बीच बचा का ही करने का था, किस मारपीट में? पहले घटना घटी तो उसमें बीच बचाव करने गए थे। अब इधर उनको पा करके सब मारे हैं। क्या पहले धमकी मिली थी उनको? धमकी मिल रही थी, बताते थे हमको। अरे जान से मारने की धमकी मिल रही थी हमको। लोग प्रधान के नाते बताते थे कि फला फला धमकी दे रहे हैं। इनके खिलाफ कोई इनके तरफ से कोई तहरीर थाने में देते इस तरह की? ये मेरे संज्ञान में नहीं है। सरकारी के निर्देश पर अवहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा में औषधि प्रशासन डॉक्टर दीनानाथ यादव के नेतृत्व में आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा पूरे शहर में सड़क के किनारे खाद्य कारोबार करने वाले समस्त प्रकार के ढाबों, ठेले, खोमचों की जांच कर सभी को बंद डस्टबिन रखने एवं कूड़े का समुचित स्थान पर निस्तारण करने हेतु सख्त चेतावनी दी गई। पुनः इनके निरीक्षण के लिए और कल पुनः इनके निरीक्षण किए जाएंगे। अनुपालन नहीं पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को ऐसे सभी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत न्यायालय में वाद दायर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें 2 लाख तक के अर्थदंड का प्रावधान है। फैक्ट सचिव वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज कुंवर सिंह उद्यान में फैक्ट सचिव वेलफेयर आजमगढ़ की बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए वेलफेयर के सदस्य धनंजय सिंह ने बताया कि सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता के पद पर एक अधिकारी पिछले 4 वर्षों से ही एक पद पर तैनात है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर उनका कहीं स्थानांतरण कर दिया जाए। मीडिया से बातचीत में अध्यक्ष ने बताया कि सहायक निबंधन सहकारिता के पद पर राम किंकर सिंह द्विवेदी पिछले 4 वर्षों से अपने पद पर बने हुए हैं। उन्हें किसी वरिष्ठ अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है, जबकि शासकीय स्थानांतरण की नीति के हिसाब से कोई भी अधिकारी 3 वर्ष से अधिक किसी भी जनपद में काम नहीं कर सकता। आगे उन्होंने बताया कि अगर 1 सप्ताह के अंदर राम किंकर द्विवेदी का स्थानांतरण नहीं होता है तो पैक्स वेलफेयर सोसाइटी आजमगढ़ अपने संपूर्ण विभागीय कार्रवाई का बहिष्कार कर देंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी राम किंकर द्विवेदी की होगी। अपना परिचय दीजिए। मैं धनंजय सिंह, पैक्स सचिव वेलफेयर सोसाइटी शाखा आजमगढ़ का अध्यक्ष हूँ। आज किस मामले के लोग आप कुंवर सिंह उद्यान में बैठे थे? जनपद आजमगढ़ में एक भ्रष्ट अधिकारी श्री राम किंकर द्विवेदी जो 4 वर्ष 3 माह से जनपद में जमा है, इसकी शासन में पकड़ होने के चलते माननीय जोगी जी की नीतियों पर पानी फेर रहा है और यह भ्रष्ट अधिकारी सहकारी समितियों पर निरीक्षण शोषण करने के नाम पर अपने कुछ चहेते अधिकारियों से समिति के कर्मचारियों का शोषण करा रहा है और बार बार दरखास्त डालने पर इसके खिलाफ हम लोग लखनऊ तक परेशान हो चुके हैं कि इसके खिलाफ की दरखास्त मार्क होकर के इसी को जांच में मिलती है, जिससे हम लोग त्रस्त हैं। अगर हमारी मांगें दिनांक 21/9/2021 तक पूर्ण नहीं होती हैं तो हम लोग संपूर्ण कार्यों का बहिष्कार कर देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी राम किंकर द्विवेदी की होगी, न कि संगठन की या किसी सचिव की होगी। यह भ्रष्ट अधिकारी पूरे जिले में 250 सहकारी समितियां जो चलती थी, आज 60 से 70 समितियां चल रही हैं। वो भी सचिव किसी भी प्रकार से एन प्रकारेण अपना जीविकोपार्जन कर रहा है।
इसकी धौंस इतनी ज़बरदस्त है कि सारे कर्मचारी जल्दी इसके सामने नहीं पड़ना चाहते। इसके चहेटे अधिकारी जो इसके अधीनस्थ, चाहे वो एडीओ हो, चाहे एडीसी हो या बाबू हो आप इसके, वो अभी समिति के कर्मचारियों का भरपूर शोषण कर रहे हैं। इससे सारे कर्मचारी भयभीत हैं और त्रस्त हैं। इसलिए हम लोग ये निर्णय ले चुके हैं कि अगर जब तक इसका स्थानांतरण अगर 21 तारीख तक नहीं हुआ तो हम लोग सहकारिता विभाग में सारे कार्य बंद कर देंगे 21/9/2021 से। बेगपुर थाना क्षेत्र के बिंद्रा बाजार मेन मार्केट में चोरों ने वेलकम टीवी सेंटर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। रानीपुर रजमू ग्राम सभा के निवासी रविंद्र मिश्रा बाजार में टीवी सेंटर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल रखे हैं। दुकान पर रिपेयरिंग का भी काम होता है। दुकान के मालिक रविंद्र मिश्रा ने जब सुबह रोज की भांति आखिर आज दुकान खोला तो अवाक रह गए। चोरी की सूचना तत्काल पुलिस को दिए। मौके पर पहुंचे 112 डायल की पुलिस ने छानबीन कर थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र देने को कहा है। दुकान के मालिक रविंद्र मिश्रा ने बताया कि चोरों ने लगभग लाखों का माल चुरा ले गए हैं। ग्राहकों की रिपेयरिंग के लिए आई सामान को भी चोर उठा ले गए हैं। जब ये प्रार्थना पत्र देने थाने पहुंचा तो थाना प्रभारी अध्यक्ष ने एसआई से मिलने को कहा। सब इंस्पेक्टर जांच कराने की बात को कहकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। पीड़ित का आरोप है कि अगर पुलिस सक्रिय रहती क्षेत्र में इतना चोरियां नहीं होती। आए दिन बिंद्रा बाजार में लगातार चोरी हो रही है, लेकिन पुलिस आज तक किसी चोरी का खुलासा नहीं कर पा रही है। क्या नाम है भैया आपका? रविंद्र मिश्रा, रानीपुर रजमू का रहने वाला हूँ। बिंद्रा बाजार मेरी वेलकम टीवी सेंटर के नाम से दुकान है। आज सुबह मैं 10 बजे दुकान खोलने आया तो दुकान खोल के जब देखा तो मेरा पीछे से सामान जो है चोर उठा ले गया, जिसमें नियर अबाउट एक बोरे में 40 किलो कॉपर था, इन्वर्टर था जो कस्टमर का बना कर रखा था, पुराना भी था, बैटरी थी, इन्वर्टर की किट थी और टीवी की किट थी। इतना चोर उठा ले गया। इसकी सूचना आपने किसको दिया? दुकान पे आने के बाद देखने के बाद मैं 112 नंबर पर खबर किया तो 112 नंबर में 10:25 की पुलिस आई, जिन्होंने कहा देखने के बाद कि एक आप लिखित सूचना थाने पर दे दीजिए। मैं थाने पे गया तो वहाँ पे सूचना दिया, जिसको इंस्पेक्टर महोदय ने देखा तो उन्होंने जो है SSI नवल किशोर को ट्रांसफ़र कर दिया। उनको दे दिया, कहीं उनको दे दीजिए। नवल किशोर सर को मैं बता ही रहा था तो ये चीज़ गया है तो वो कह रहे हैं कि इतने का कबाड़ा हो गया। उनको असंभव लगा बहुत, कितना कबाड़ा हो सकता है। कहें कि जाइए जाँच होगी, देख लिया जाएगा। इतना ही करके मुझे वहाँ से भेज दिया गया है। पुलिस एकदम निष्क्रिय है। अभी पूर्वांचल मशीनरी स्टोर का चोरी हुआ था, बिंद्रा बाजार मेन रोड पे भी चोरी हुई है, अपने इधर भी चोरी हुई इस लाइन पे आजमगढ़ रोड पे। चोरियां आए दिन हो रही हैं लेकिन खुलासा किसी का नहीं हो रहा है। क्या लगता है पुलिस रात में गश्त नहीं कर रही है? चोरों को पुलिस का भय नहीं है, पुलिस निष्क्रिय हो चुकी है, ऐसा? अगर कुछ चोरों को पुलिस का भय रहता तो ये चोरी नहीं होती है। पुलिस का डर एकदम नहीं है किसी भी चोर में, वो आए दिन चोरियां करके निकल जा रहे हैं। क्या मांग करना चाहते हैं आप? पुलिस थोड़ा सक्रियता दिखाए, चोरों को पकड़े, ताकि जो है जो चोरियां हो रही हैं वो बच सकें। एक तो दुकानदारी इस समय डाउन है, किसी तरह से रोजी रोटी चल रही है, हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं खाने पीने की, ऊपर से चोर उठा के लेके चले जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझको दिक्कत तब होगी जो कस्टमर का मैं इन्वर्टर बना के रखा था, उसको देने के लिए मुझको काफ़ी दिक्कत होगी। क्या है तो बिंद्रा बाजार चौराहे पे रात को पुलिस की टीम रहती होगी, 2 सिपाही? मैं तो कई बार आया हूँ रात में इधर सामान के लिए भी, या कभी इस ज़रूरत के लिए भी, कोई नज़र नहीं आया, पुलिस कोई टिकट नज़र नहीं आई। से खबर है जहां भारत रक्षा दल ने रविवार को सिकौना के सिद्धेश्वरी माता मंदिर पर संगठन की मजबूती को लेकर एक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष हरकेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हरकेश श्रीवास्तव ने कहा कि भारत रक्षा दल की नीति को लेकर गांव की शोषित पीड़ित व्यक्ति के पास जाकर उनको संघर्ष करने के लिए जागरूक करने का कार्य करने के साथ साथ समाज के उद्धार के लिए कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने रहने का संगठन ने संकल्प ले रखा है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, ध्रुववाद व अवसरवाद की दीवार को खत्म करने का कार्य भी भारत रक्षा दल करता रहा है। कार्यक्रम का संचालन आशीष सेठ और समापन प्रतीक कुमार मोदनवाल ने किया। इस अवसर पर कोर कमेटी सदस्य अमित गुप्ता, अध्यक्ष राजेश अनंत, सुनील कुमार वर्मा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। बैठक हुई सर, इस बैठक के बारे में बताइए। आज ये भारत रक्षा दल परिवार के सिधौना ग्राम सभा में माँ सिद्धेश्वरी परिसर में बैठक हुई है। इसके सौजन्यकर्ता हमारे आशीष भाई रहे। इनके द्वारा तमाम साथियों को यहाँ इकट्ठा किया गया और भारत रक्षा दल की रीति नीति सिद्धांतों पर चर्चा की गई। हमारा मकसद क्या है कि समाज का उद्धार हो, अन्याय शोषण भ्रष्टाचार का सफाया हो। उसके लिए हम लोग गाँव जो गाँव में शोषित पीड़ित है और जो व्यक्ति हैं उन्हीं के पास जाकर
उनको संघर्ष करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। दूसरी बात, ग्राम समाज क्षेत्रों में जो जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, इस तरह के जो दरारें पड़ रही हैं उनको भरने का काम भारत रक्षा दल कर रहा है। उसी दिशा में आज हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा सर, आपका यह संगठन जो है कितने स्टेट में लगभग काम कर रहे हैं सर? हम लोगों का मुख्यालय तो लखनऊ में है जी, और कई स्टेट में तो नहीं, अभी धीरे धीरे बिहार में कुछ हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ पंजाब साइड में काम कर रहे हैं। 2-3 स्टेटों में हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। सर किसान आंदोलन पर क्या कहना चाहेंगे आप? किसान आंदोलन में किसान वाकई इस देश का भाग्य विधाता है जी। किसान जब सुखी होता है तो पूरा देश सुखी हो जाता है, किसान जब दुखी होता है तो पूरा देश दुखी होता है। आप इसको सर्वे कर सकते हैं। और इस समय किसान आंदोलन जो MSP वगैरह की मांग कर रहा है कि MSP की गारंटी वास्तव में लिखित होनी चाहिए, तो कुछ चीज़ें सही हैं, MSP लिखित में आनी चाहिए, उसका समर्थन करते हैं। अच्छा, परहेजा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण आज उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलानी आजमगढ़ में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण किया गया। पाठ्य पुस्तक पाकर सभी छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। पाठ्य पुस्तक वितरण में सभी शिक्षकों अनुदेशकों ने भाग लिया। कार्यक्रम कार्यान्वयन में पुस्तक वितरण दिनेश सिंह लीडर, ट्रेनर स्काउट, जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़, सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय जाफरपुर द्वारा किया गया। आज विद्यालय की छात्रों की संख्या 360 है। अध्यापक अध्यापिकाओं के लगन और मेहनत से विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिन प्रतिदिन छात्र छात्राओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके लिए सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई दी गई है। साथ कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने आज एक सराहनीय कार्य करते हुए 1 घंटे के अंदर गुमशुदा बालक को उसके परिजनों को सौंप दिया है। बता दें कि थाना फेज 2 नोएडा पर राजीव गुप्ता द्वारा अपने पुत्र अक्षत गुप्ता, जिसकी उम्र 13 वर्ष की, साइकिल चलाने के लिए निकले घर वापस न लौटने की सूचना दी गई थी, जिस पर थाना फेज 2 पुलिस द्वारा तत्काल मामला पंजीकृत किया गया था। गुमशुदा बालक की तलाश हेतु पुलिस द्वारा तत्काल आसपास के सभी क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया गया एवं सर्विलांस की मदद से थाना फेज 2 नोएडा पुलिस द्वारा सूचना के मात्र 1 घंटे के अंदर अंतराल में ही उक्त बालक को नेहरू पैलेस दिल्ली से सकुशल तलाश कर परिजनों के सपुर्द किया गया। थाना फेज 2 पुलिस द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए बालक के परिजनों एवं स्थानीय व्यक्तियों द्वारा गौतम बुद्ध नगर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया। मेरा बेटा अक्षत गुप्ता आज सुबह 5:30 बजे घर से चला गया था। मैंने एकदम से नोएडा फेज 2 थाने में आके SHO साहब को कंप्लेंट लिखवाई और उन्होंने पूरी टीम के साथ इतने ज़्यादा एफर्ट्स दिए कि उनको अपना बेटा समझ के 1 घंटे के अंदर मेरे बेटे को ढूंढ के मेरे सुपुर्द कर दिया। और मैं इस बात के लिए हमेशा ज़िंदगी भर नोएडा पुलिस का कृतज्ञ रहूँगा कि उन्होंने इस तरह से बेस्ट एफर्ट्स करके ये काम किया।